दीपक साहब, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही हो तो मेरा सीधा से सवाल यह है, आप लोग खुशी जाहिर करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कानून के जानकार है वो कह रहे हैं खुश किस बात का होना, सिर्फ 2 हफ्ते की राहत ही तो मिली है। ऐसा तो है नहीं कि शिवसेना पर जो दावा आप लोगों की ओर से किया जा रहा था या जो बाकी चीजें हैं वो आपके हक में चली गई। 2 हफ्ते क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में बहुत बड़ी राहत लेकर आप लोगों के लिए आई है? और क्या ये 2 हफ्ते गुवाहाटी में ही बीतने वाले हैं केसरकर साहब? देखिए, राहत तो ये है को जिस तरह से हमें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई wrongfully, that is being stopped. That is the biggest relief, because we were called today by the deputy speaker to give our say, and he was supposed to give the decision which could have been, I don't say which could have been a disqualification to put pressure on us. That possibility is gone now. So we are no more in pressure. We are free, and we have already decided we are going to support Shinde ji, and we are going ahead with that. केसरकर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब आपका गुट शिवसेना का असली गुट कहलाएगा, और क्या आपका गुट अब गवर्नर के पास जाकर, राज्यपाल के पास जाकर यह कहेगा कि उद्धव ठाकरे सरकार से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है? क्या यह बात अब राज्यपाल को जाकर कही जाएगी आपकी तरफ से? सर, हमारा ग्रुप तो ओरिजिनल ग्रुप ही है, क्योंकि ग्रुप के सदस्य कितने हैं तो वो अभी बचे हुए हैं 55, और 55 में से 14 ऐसे ये करते रिजोल्यूशन कि हम लोग शिंदे जी को निकालते हैं, तो इट इज इन इटसेल्फ रॉन्ग एक्शन। और जहां तक मुझसे ज्यादा निकम साहब बोल सकेंगे कि जितने भी डिसीजन हुए हैं उसमें बोला गया है कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो अहमियत नहीं रखता है। इस हिसाब से पार्टी असेंबली में लीडर अपॉइंट नहीं कर सकती। वो तो वहां पे जीते हुए जो एमएलएज है उन्होंने जो वहां पे पार्टी बनाई हुई है जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री पार्टी बोलते हैं, तो उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उनका लीडर कौन रहेगा। और शुरुआत से तो शिंदे साहब ही लीडर है, तो नेचुरली ही स्टिल रिमेन्स देयर एज द पार्टी लीडर। उनका जो फैसला था वो फैसला गलत था, ऐसी हमारी सोच है। मुझे लीगल पोजीशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो निकम साहब इसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो रिलीफ मिला है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या अब आपका गुट, नहीं, मेरा सवाल केसरकर साहब आपसे यह है कि क्या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आपके तरफ से कम्युनिकेशन होगा क्या कि उद्धव ठाकरे सरकार के साथ आप नहीं है? यह कम्युनिकेशन आपका होगा क्या गवर्नर के पास? सर, ये स्ट्रैटेजी रहती है, और स्ट्रैटेजी जो पॉलिटिकल हमारे पार्टी के जो लीडर्स है वो इकट्ठा आते हैं, सबके बारे में सोचते हैं और फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, और ये स्ट्रैटेजी पहले बताई नहीं जाती, इसलिए मुझे भी नहीं बताई गई है। तो अगर बताई होती तो मैं आपको बोल देता। तो क्या उद्धव ठाकरे को आज की स्थिति में इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि आपके पिटीशन में आपके तरफ से दावा किया गया है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है। आपने ये भी कहा है आपके पिटीशन में कि आपके हिसाब आपने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार का समर्थन वापस ले लिया है। ये दोनों चीजें आपके तरफ से पिटीशन में कही गई है। तो क्या अल्पमत में होने की वजह से उद्धव ठाकरे को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है? सर, मुझे तो ऐसे लगता है कि एक ग्रेट ट्रेडिशन है महाराष्ट्र का। जब मैं जिक्र करूंगा यशवंतराव चव्हाण जी का, जिनको पीएम बनाने के लिए न्योता दिया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने, फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे पास नंबर नहीं। अब जब 51 एमएलए निकल आते हैं मुंबई से, वो रह रहे हैं आसाम में, तो इट इज नेचुरली वन कुड अंडरस्टैंड दैट दे आर इनटू माइनॉरिटी and they should resign. That would be a graceful politics. Otherwise they can have any kind of tricks. They are open to do it. ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को आज की स्थिति में इस्तीफा देना चाहिए। आपकी तरफ से ये स्पेसिफिक मांग की गई है कि उद्धव ठाकरे को अब इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। इस वक्त बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है। क्या आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा? शिवसेना विधायक दल का समर्थन, आप कह रहे हैं कि आप ही शिवसेना विधायक दल है, तो आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहेगा सरकार बनाने के लिए, कि आपकी मांग रहेगी कि आप मुख्यमंत्री बने? सर देखिए, ऐसा है कि मैंने एक आज खुला लेटर लिखा है, उसको मैंने अपने ब्लॉग पे भी डाला है। उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो
जो युति लेके हम लोग गए थे, सेना बीजेपी युति को लेके हम लोग महाराष्ट्र की जनता के सामने गए थे, तो उसको अगर आज हम ऑनर करें तो ये बहुत अच्छी चीज होगी और इससे बेहतर गवर्नमेंट बनेगी और वो बेहतर तरीके से काम भी कर सकेंगी, क्योंकि ऑनरेबल पीएम जो है उनके और मातोश्री के बहुत अच्छे रिलेशंस है। आज भी हम लोग का शिवसेना में ही है और उद्धव जी के मन में बहुत था। एक तो आदित्य जी ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने शिंदे साहब को बुलाया था, बोलने लगे कि आप मेरी जगह पे सीएम बन जाओ, फिर उनके आंखों में आंसू हो गए, उनका ही स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे सीएम नहीं बनना है, सीएम बनने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आप सेना और बीजेपी इकट्ठा आ जाइए। और मैं भी यही मांग कर रहा हूँ, सेना और बीजेपी इकट्ठा आ जाइए, क्योंकि हम लोग इकट्ठा इलेक्शन लड़े थे। सर, मैंने आपको सवाल पूछा है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए? केसरकर साहब, मेरा सवाल आपसे बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट है, क्या आप सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे? ये मेरा सिंपल सवाल है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देंगे आज की स्थिति में? इसके बारे में जो भी अधिकार है हमने एकनाथ शिंदे जी को दिए हुए हैं, एंड ही कैन टेक द appropriate decision. We will not question him if he takes any decision in this regard. अब जब यह साफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप पर 11 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं ली जा सकती, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है तो तब देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो इसका मतलब क्या हम यह निकाल सकते हैं कि आज की स्थिति में महाराष्ट्र की विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आ सकता है अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे? इस वक्त की बड़ी खबर, चेन्नई गुट के विधायक की ओर से कहा गया है उद्धव ठाकरे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दीपक केसरकर आज तक जिनसे लगातार बातचीत कर रहा है, उनका ये कहना है कि तुरंत इस्तीफा दे मुख्यमंत्री, क्योंकि अल्पमत में है उनकी सरकार, उनके पास विधायकों का आंकड़ा ही नहीं है। शिंदे ही हमारे नेता, इस पर फोकस करते हुए दीपक केसरकर आज तक से बातचीत के जरिए नजर आए, लेकिन इस सवाल का जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया कि वापसी गुवाहाटी से चौपाटी के लिए वो कब करने वाले हैं।